हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन था। तो एक बच्चा मुझे बोला है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में से जो सर जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो निकाले हैं ना, उसको एक बार फिर से बता दें। तो शायद कुछ वीडियो का इश्यूज हो गया था, तो उस कारण से तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो है आज हम फिर से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी देख लिया, मैक्सिमम हाइट की बात कर लिया, हाइट की बात किया, मैक्सिमम की बात नहीं किए थे। तो पहले इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज की बात कर लेंगे कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज कैसे निकलता है, क्या होता है, क्या कहानी है, उसका स्टोरी क्या है, सारी चीज़ों को देखेंगे। और फिर देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरह से बनेगा, कैसा रहेगा क्वेश्चन, और कैसे हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ये जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन है इसका कैसे प्रयोग करेंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और सीधे सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो इक्वेशन ऑफ, क्या टॉपिक का नाम है, इक्वेशन ऑफ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आपको बताया ये गया कि कोई भी पार्टिकल अगर फेंका जा रहा है, ठीक ना, तो उसका एक प्रोजेक्टाइल का एक ट्रेजेक्ट्री होता है, इक्वेशन होता है, ठीक है। तो उसका क्या कहानी है उसको समझ लेते हैं। ये मान लो कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है और इसको इस तरह से फेंका गया। मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कहीं पे होगा, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई। ये है एक्स, ये है वाई, और ये है एक्स। जब फूका फेंका गया था तो उस समय कुछ न कुछ वेलोसिटी रहा होगा, उसको मान लेते हैं वी नॉट। यू भी मान सकते हैं, यू ले सकते हैं, आप यू भी ले सकते हैं। लीजिए आपको यू ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा 10th क्लास से याद आदत लगा हुआ है, यू विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये लगा हुआ है, शुरू से आदत लगा रहा है, तो उस कंडीशन में हम यू ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हुआ, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स, ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना ले लिए हैं, थीटा ले लिया, समझ में आ रहा है। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एंगल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ, क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी एंगल, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, यू, यू, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा। हम किसी मोमेंट टाइम टी पर बोल रहे हैं, इस प्रोजेक्टाइल का जो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई में चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब इस पे हमको पता है कि हर समय जी तो हर समय नीचे लग रहा है, ठीक। अब ये वाली सिचुएशन कंसीडर कर ली, ये एक्स है और ये वाई ले लेते हैं, जो कि सरफेस से ऊपर की ओर हाइट को दर्शा रहा है और इधर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर लिखे तो हम लिख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है मेरा यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं। रुक जाइए जैसा। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है मेरा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर लें, थीटा, ठीक है। ये हो गया मेरा इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन। अब देखो तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यू हैव टू कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी कि वेलोसिटी वेक्टर जो हमारे पास ये है,
ये दो कंपोनेंट रखता है, कंपोनेंट दैट इज along x axis called horizontal and along y axis called vertical, which is vx sorry ux and uy। ये यहाँ पे ux, तो ux को क्या हो जाएगा देन, तब ux बराबर क्या हो गया u cos थीटा, uy बराबर क्या हो गया u sin थीटा। क्लियर है? ux बराबर यानी कि यहाँ पे इधर की ओर जो होगा वो क्या हो जाएगा u cos थीटा, और इधर की ओर होगा वो क्या हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे दो वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया। अब हम कह रहे हैं कि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम t, हम कह रहे हैं एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम t, the coordinate of projectile is x y, देन अगर प्रोजेक्टाइल का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई है, ठीक है, किसी मोमेंट ऑफ टाइम टी पर। क्लियर है? किसी मोमेंट ऑफ टाइम टी पर कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई है। तो आगे चलते हैं, आगे की कहानी यहाँ से शुरुआत करते हैं, मिटाते चलते हैं भैया। ठीक, अब देखो तो यहाँ से हम चलें एक्स वाई, देन हम निकालते हैं y बराबर, निकालें y बराबर, तो क्या लिखें u बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। y डिस्टेंस चला है, अगर वर्टिकल एक्सिस है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना चला है प्रोजेक्टाइल y, तो उस कंडीशन में y बराबर वी वाई टी हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे लिख दें फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से इंक जरा सा डाल लें। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे और उसके बाद फिर अब क्या रहा है, यहाँ पे निकल गया मेरे पास ये। अब y बराबर निकाले यहाँ पे, तो ये तो निकल गया वी यू वाई कितना था मेरे पास u साइन थीटा था इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इक्वेशन 9 कर रहे हैं कि नाउ फोर एक्स बराबर क्या लिखे यू एक्स इंटू टी, क्योंकि एक्सलरेशन इस पे तो ग्रेविटेशन तो काम करेगा नहीं, दोनों के बीच का 90 डिग्री हमको बोला ही गया था। ठीक है, कि कोई बॉडी अगर हॉरिजेंटल सरफेस पे चल रहा हो, ठीक, यानी कि एंगल चेंज नहीं हो रहा हो किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तो उस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल के अंदर नहीं आता। और इसका एक कंपोनेंट है जो कि भी यू कॉस थीटा, हमेशा यू कॉस थीटा से ही चलता रहेगा ये, हमेशा इसकी वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी ये वाला जो यू कॉस थीटा जो कोऑर्डिनेट है, इसकी वेलोसिटी जो है हमेशा एक ही रहेगा। ठीक, तो उस स्थिति में इसकी वेलोसिटी घट रही है, यू साइन थीटा का कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये मैक्सिमम हाइट तक चल जाएगा, उसके बाद क्या होगा फिर वापस भी आना है इसको। तो ये कंपोनेंट का वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हमें ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम से जीरो जा रहा है और जीरो से फिर मैक्सिमम को अटेंड करेगा। लेकिन ये वेलोसिटी जो है हमेशा एक ही वैल्यू के साथ चलता रहेगा। तो अगर एक ही यूनिफॉर्म अगर है, तो उस कंडीशन में टाइम से गुना कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा।
तो हम क्या लिखें यहाँ पे, ठीक। तो x इक्वल टू अगर यू एक्स ले रहे हैं तो यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से t निकाले तो क्या आ जाएगा, t बराबर एक्स बाई यू कॉस थीटा। इसको लिख लेते हैं 2। इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। हम बोल रहे हैं पुटिंग 1 2 इन 1 1 में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये जो है टी का वैल्यू पुट, तो y बराबर क्या आ जाएगा, u साइन थीटा, टी की जगह x बटा में u कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर। टी क्या है मेरे पास, एक्स, टी बटा में एक्स स्क्वायर बटा में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। यहाँ से ये u बराबर हमारे पास आया था एस बराबर यू टी प्लस हाफ, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ले लिए क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा था, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ले लिए, यू यहाँ से ले लिए, ये आपको पता है यू एक्स क्लियर है। अब देखो तो ये जो तुम्हारे पास आया y बराबर आ गया, ये गया, ये क्या आया साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक्स इंटू टैन थीटा लिख सकते हैं, ठीक, माइनस यहाँ पे लिखें जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, क्लियर है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू, क्लियर है। अब देखो तो यहाँ से ये आया तुम्हारे पास, ध्यान से समझना है, यू स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ठीक है, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ कैसे करना होगा, बोलेगा कि एक पार्टिकल को भेज दिया किसी मोमेंट ऑफ टाइम में, इसका कोऑर्डिनेट अगर हमें रहता है एक्स बराबर दे देगा, वाई बराबर दे देगा, तो उस तरह से होगा। या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि यहाँ से एक पार्टिकल फुटबॉल है जो 5 मीटर पे है, और यहाँ पे एक एक दिया हुआ है वॉल है, इसका एंगल किस एंगल से फेंका जाए या किस वेलोसिटी से फेंका जाए कि इसको ये पार कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये 5 दे दिया हो और ये भी दे देगा, तो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया ना एक तरह से, तो उस कंडीशन में आराम से सॉल्व होगा। इस पे क्वेश्चन इस तरह का हम लोग बनाएंगे आगे, ठीक, पहले इसको ढंग से इसको समझ लेते हैं। अब चलते हैं आगे। देखो ये मेरा मिला क्या, ये मुझे मिला है, ये क्या मिला मुझे कि क्या चल रहा है, क्लियर है। अब देखो तो हम बोल रहे थे कि जब कोई बॉडी को फेंका जा रहा था यहाँ इस तरह से, when a body is thrown from point O, angle of project time point of projection in this way, ठीक है, this way, if the coordinate of this point is r, x will be what, x will be r और y will be 0, the coordinate of that point will be। अब देखते हैं कि इस कोऑर्डिनेट का जो एंगल पता है हमको, थीटा से फेंका गया है, अगर इस कंडीशन में तो हमारे पास देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन आता है, कलेक्ट करके देखते हैं, हटा है? तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, तो मान लो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट तो यही ना है, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम आर बराबर क्या लिखना है, एक्स बराबर क्या लिखना है, तो एक्स किसके बराबर होगा आर, और वाई बराबर क्या हो जाएगा 0, पुट कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पुट करें, 0, यहाँ पे आर tan थीटा माइनस हाफ जी
यहाँ पे आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर, इसको इधर लेके चले आते हैं इस तरफ, तो क्या लिखेंगे आर, इसको इस तरह लेके चलेगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक तरफ आएगा आर टैन थीटा और दूसरी तरफ आएगा जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर आएगा। अब देखो तो ध्यान से, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जी के जगह पे तो आर पुट करना है, तो यहाँ पे क्या मेरे पास आ जाएगा आर का स्क्वायर, एक आर से एक आर गया, ठीक। टैन थीटा अगर है, हम टैन थीटा लेते हैं तो हमको पता है, बहुत बढ़िया से पता है कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा को ऊपर ऊपर कर दे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखे, एक तो आर बच गया सेक स्क्वायर थीटा बटू 2u स्क्वायर होगा। अब देखो तो यहाँ से ध्यान से समझना, एक सेक थीटा से सेक थीटा गया, एक जाएगा, दो नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पे हम अगर और आगे बढ़ें तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा, ये यहाँ पे गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू जी आर सेक थीटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, लग रहा है ये गुना हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जी आर, तो आर बराबर क्या निकल गया 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में जी, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ये जो मिला है मेरे पास टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो हमारे पास आर बराबर क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आ गया रे, बढ़िया से समझ में आ रहा है, रेंज आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला कि रेंज क्या हो जाएगा। अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम रेंज की बात कर लेते हैं, क्या कि इतना हम कर चुके थे, ये रिक्वेस्ट ऑन रिक्वेस्ट किया गया काम है, ठीक है, ये ऑन रिक्वेस्ट किया गया काम है। अब देखो आगे की बात कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम रेंज, रेंज, अब देखो तो यहाँ पे हम मैक्सिमम की रेंज की बात करें तो हमारे पास आर मैक्स निकालना है, ठीक। तो आर कब हमको पता है कि आर मैक्स कितना होगा, तो हम पहले निकाल लेते हैं आर बराबर, आर बराबर क्या निकल के आया है मेरे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक। अब ये दोनों तो कौन से साइड थीटा पे ही डिपेंड करेगा, तो हम बोल रहे हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। सो अब ये साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करोगे तो उस कंडीशन में आर क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा, ये कितना होगा मैक्सिमम 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे अगर प्रोजेक्ट करते हैं कोई चीज़
ठीक है? इस तरह है, 45 डिग्री लेते हुए प्रोजेक्ट करो ऐसे। देखते हो आप कि मिसाइल वगैरह इस तरह से ही अथी किया जाता है, रेंज निकाला जाता है कि जहाँ पे हमको टारगेट करना है तो एंगल वेलोसिटी तो सेम रहेगा प्रोजेक्टाइल का। जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी सेम रहेगा, लेकिन टारगेट का डिस्टेंस डिपेंड करेगा किस पे? एंगल पे। अगर हमको यहाँ पे डालना है तो इस तरह से मारेंगे, हमको दूर भेजना है तो थोड़ा इंक्लाइन करेंगे, हमको मैक्सिमम करना है तो उस कंडे में 45 डिग्री पे रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं। अब चलते हैं मैक्सिमम हाइट की बात कर लें, ठीक है? हाइट मैक्सिमम कितना होगा? तो उसकी बात भी कर लेते हैं। ये मैक्सिमम रेंज हो गया। तो मैक्सिमम हाइट के कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट की क्या कहानी है जो समझ लो। मैक्सिमम हाइट बराबर अगर ले तो हाइट बराबर हाइट का यहाँ पे हम इसी इक्वेशन से निकालते हैं। अगर बोला जाए कि इसी इक्वेशन से पहले क्या निकालिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यू स्क्वायर। अब देखो तो कि अगर मैक्सिमम हाइट कब जाएगा? जब कंपोनेंट ये वाला जो होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। और हम बताए हैं आपको कि ये वाला मैक्सिमम होने के लिए, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए ये पॉइंट पे अटेंड कर लिए। यहाँ पे गिरा ना, यहाँ पे। अब मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक? तो मैक्सिमम हाइट करने के हाइट जो अटेंड करेगा ये पॉइंट, ये, तो ये याद रखो कि ये जितना रहेगा वो इतना रहेगा। लेकिन हाइट मैक्सिमम की बात, आर मैक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला निकला है, देख लोगे आप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। निकला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये निकला है, देख लीजिएगा, है? ठीक। अगर यहाँ पे ये हो जाएगा जैसे कि उस केस में हुआ था, अगर हमारे पास, तो रेंज कितना लिखा था? आर मैक्स का फॉर्मूला क्या निकल गया था? यू स्क्वायर अपॉन जी। यही ना होगा। जैसे कि अभी रेंज जब निकाले, ध्यान रखिएगा, अभी जब हम रेंज निकाले तो रेंज में हमने क्या किया था? थीटा बोल कितना बोला? 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री मेरा बन रहा था तो रेंज का जो फॉर्मूला निकला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये पूरा 1 को रिप्रेजेंट करेगा तो यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया। ये क्या देगा? आर मैक्स। ये दे दिया था। तो इसी आधार पे जैसे इसको दिया गया उसी तरह से ऊपर वाले के साथ क्या होने वाला है, तो उसके ऊपर वाले के साथ क्या होगा इसकी बात कर लें। तो यहाँ जब हम 45 डिग्री रखेंगे, अगर मान लो 45 डिग्री रखते हैं तो क्या होता है? तो हमारे पास जब कर रहे हैं वेन 45 डिग्री, मैक्सिमम रेंज पर क्या होगा? तो एच बराबर हम लिखें यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री का वैल्यू तो 1/रूट और स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? तो 2g इंटू 2, तो कितना हो गया? यू स्क्वायर कितना हो गया? 4g आ गया। किसके बराबर आया? एच के बराबर आया। क्लियर है? यानी कि कहने का अर्थ क्या है जो समझ लो। यू स्क्वायर 4g। अब देखो तो एच बराबर जो निकला है, एच बराबर जो निकला है वो आया मेरे पास 1/4 यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यू स्क्वायर अपॉन जी किसके बराबर था? याद करो, अभी आर मैक्स के बराबर था। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू आर मैक्स बाई 4। यानी कि हमको जब 45 डिग्री का कोण दिया हुआ और बोले कि अगर तुमसे बोला जाता है कि एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड
देखो क्वेश्चन कैसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कितना आसानी से बन जाता है अगर थ्योरी अगर यहाँ पे रहे। तो कहा ये गया कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री एंड द रेंज ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर, व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो 45 डिग्री से अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो आर मैक्स की बात की जा रही है, और अगर आर मैक्स की बात की जा रही है तो उस कंडीशन में आप सोचिए क्या आने वाला है हमारे पास। तो उस कंडीशन में हमारे पास थ्योरी आने वाला है आर मैक्स की कंडीशन में क्या, तो ये आने वाला है। ठीक, एक फॉर्मूला कितना है, तो 100 का चौथा भाग कितना आ जाएगा 25, यानी कि हाइट कितना अटेंड करेगा 25 मीटर। अगर 100 मीटर है और 45 डिग्री पे है तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा 25 मीटर। ठीक, लेकिन जो हम मैक्सिमम हाइट अगर मान लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री का रखेंगे तब ना मैक्सिमम हाइट जगेगा ऊपर, वर्टिकल कुछ चलेगा ही नहीं। चलेगा कि नहीं, वर्टिकल कुछ चलेगा ही नहीं। तो उस स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं। तो उस स्थिति को देख लेते हैं, ये समझ में आया। यानी हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसको आपको याद रखना है, आपको इसका यूज करते रहेंगे हम लोग आगे। तो हम देखें यहाँ पे आर मैक एच का, जो कि पिछला वीडियो में बता दिए कि हाइट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, कितना हाइट या कितना हाइट अटेंड किया प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री के में। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे बहुत सारा रिलेशन है। तो हाइट बराबर हम समझ में आ गया ना कि हाइट कितना रहेगा 45 डिग्री पे। अब देख लीजिए यहाँ पे एच मैक्स की बात करते हैं, एच बराबर एच मैक्स हो जाए। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो एच किसके बराबर हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2 जी, यू स्क्वायर बाई 2 जी। ये याद रखिएगा, ये मैक्सिमम हाइट का है। ठीक, यू स्क्वायर अपॉन 2 जी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहेगा, नाइन्टी डिग्री। अभी देखो इस 90 डिग्री केस में अगर रेंज की बात कर ले तो रेंज कितना हो जाएगा, देख लो अपने आप आ जाएगा आपको। रेंज का फॉर्मूला निकला था क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना था, जी था। अब देखो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि साइन 180 डिग्री बेटा में जी, साइन 180 डिग्री का यू स्क्वायर इंटू 0/जी ओवरऑल 0। तो देखिए 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का थ्योरी जो होता है ना, थ्योरी एक तरह का है, एक तरह का गेम है, कैंडी क्रश की तरह है ना, इस तरह का फॉर्मूला है ना जो गेमिंग है। गेमिंग कैसे है, अगर मान लो कि हमको एच बराबर बोले तो हमारे पास क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 जी, और आर बराबर क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये था, यही ना था, बिल्कुल। अब यहाँ से अगर हम कहें कि एक रिलेशन निकालो तो यहाँ से भी एक रिलेशन निकाला जाता है, यू स्क्वायर यहाँ पे साइन थीटा, देखो इसको अगर तोड़ें तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में जी था। एक साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2u² साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये साइन थीटा ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में क्या आ जाएगा,
जी साइन थीटा आएगा। अब देखो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g है ये, तो हम r बराबर लिख सकते हैं यहाँ से 2, ये 2 से इसको गुना और इसको भाग कर देते हैं, 2 से और कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर में 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, हाँ या ना। यहाँ से अब देखो तो इस पूरे के जगह पे क्या डाल सकते हो आप, h, तो हम क्या निकाल के आएगा मेरे पास 4, ये पूरे की जगह h इंटू ये क्या आएगा कॉट थीटा, अगर हम इसको कॉट थीटा ना लग करके हम टैन थीटा लिख दें तो हम क्या लिख सकते हैं टैन थीटा। ठीक, अब देखो तो हम जैसे ही टैन 45 डिग्री रखें तो r बराबर 4h आ गया, 45 डिग्री पे होता है, हम टैन 30 डिग्री लिखते हैं, टैन 45 डिग्री लिखे, तो एक रिलेशन बहुत बढ़िया रिलेशन निकल गया। इस रिलेशन से क्या फायदा है जो बता दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा एक चुटकी में ऐसे, समझे, चुटकी में बनेगा। सिर्फ वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है थीटा पूछेगा 30 डिग्री से कोई प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, ठीक, तो हाइट दे दिया है, पूछेगा रेंज बताइए, रेंज दे दिया, हाइट बताइए, ठीक है, तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा ना। ये याद रखना है, ये अपने आप अपने खोपड़ी में बैठा लीजिए बात को, कहें कि ये सब चीज़ें हैं ना बुक में शायद ना मिले, कुड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं से पढ़वे न किए हैं, ठीक, लेकिन सारे बुक में नहीं मिलता है ये सब चीज़ें, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम अगला जो हमारे पास जो टॉपिक आया वो आया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के है मेरा, क्या है क्या खूब दिखती कह रहा है टू एंगल, अगला है टॉपिक है टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज, सेम रेंज, समझ में आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ये यहाँ से हम एक को फेंके इस तरह से और दूसरे को फेंके इस तरह से, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या स्टोरी रहेगा, स्टोरी क्या रहेगा, दोनों का रेंज क्या है, सेम है, समझ में आ रहा है, दोनों का रेंज क्या है, सेम है, याद रखिएगा। तो उस स्थिति में हमारे पास R1 और R2 अगर बराबर हो तो क्या होगा, ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यू, ठीक, देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लेते हैं, अगर मान लो कि यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, ये एंगल थीटा, ठीक है, दूसरा जो प्रोजेक्टाइल जो फेंका गया वो एंगल ये है, तो अगर यहाँ से इसके साथ ही एंगल थीटा बना रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, एक एंगल यहाँ से ले लिए, यहाँ से दिया थीटा, दूसरा हम इस एंगल के साथ अगर कुछ एंगल बनाते हुए फेंकता है, थीटा ही एंगल बनाते हुए इसके साथ, समझ में आ रहा है, इसके साथ भी एक एंगल बना है, अगर इसके साथ 30 डिग्री बनाया है तो इसके साथ 60 डिग्री हो जाएगा ना,
तो इसके साथ 60 डिग्री हो जाएगा। अगर पहला एक 30 हो गया और दूसरा 60 हो गया तो 90 माइनस 30 किए तब 90 माइनस ये 60 30 90 होता है, तो इसके साथ 30 किए। तो अब यहाँ इसके साथ 30 किए तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखो समझो यहाँ पे। तो ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। अब रेंज तीन दोनों क्या है? इसके कारण जो रेंज क्या है? R1। तो ले लेते हैं R1 बराबर। तो R1 लिखा लें, तो यहाँ पे लिखें सिंपल कहें कि ये प्रोजेक्टाइल is projected with angle of projection थीटा। विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा। क्लियर है? ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, हैविंग रेंज R1 ले लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा हमारे पास? R1 बराबर इनिशियल वेलोसिटी है बेटा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? R1 का अगर मतलब रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज क्या हो जाएगा? होगा रेंज? हाँ या ना? बोलिए आप। बोलिएगा कि हाँ सर होगा सर। ठीक है, अब चलते हैं सिमिलरली। when same projectile is projected with angle of projection 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दूसरा एंगल कितना लेते हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा। एक थीटा ले लिए, दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा ले लिए। इसलिए कि पता है कि दो एंगल का समेशन हमेशा क्या होता है? इट शुड बी 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो एक ले लिए 90 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। दो उस कंडीशन में देख लेते हैं प्रोजेक्शन कितना होता है। तो हम लिख रहे हैं देन रेंज इज R2। तो R2 बराबर निकाल लिया U स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। व्हाट वी हैव इन दिस एक्सप्रेशन? तो U स्क्वायर साइन गुना कर दें अंदर में तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। सिंपल अगर हम बोलें तो हमको पता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अगर है या माइनस एक्स रहता है तो वो साइन एक्स के बराबर में हो जाता है। ये आप पढ़े होंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 10 आई थिंक सो। यू नो अबाउट दिस प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल के मेथड is 990 degree 180 degree minus theta is equal to sin theta. Now in that case what we have, R2 U square sin 2 theta upon G. Then this is इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 है। इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2 what we have R1 equal to R2। समझ में आ रहा है? यानी R1 R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन था, इसको हम लोग फुलफिल किए और ये हम देख लिए, यहाँ पे चीज़ों को देख लिए। अब हमारे पास जो इससे ये जो थ्योरी था
इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा आपको, क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है। अब हमारे पास चलो ठीक है, अब डिफरेंट कंडीशन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत चीजें आसान हो जाएगी। देखो यहाँ पे कहा ये गया, वेलोसिटी टॉपिक है आज का, फिर से इसके अलावा ये तो हो गया ना टॉपिक खत्म। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि जब वेलोसाइड ओ गॉड, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या, कहाँ कहाँ वेलोसिटी किस किस तरह का क्या नेचर शो करेगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है प्रोजेक्टाइल। फिजिक्स एक ऐसा चीज है ना कि जिसको पढ़ो ना, और दिल से पढ़ोगे और समझना शुरू करोगे, रटना नहीं, समझना शुरू करोगे, तो इतना आसान है, इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं भाई साहब, सबसे आसान है। लेकिन अगर रटना शुरू किए तो दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट है, इसको आप रट के पास नहीं कर सकते, बस इतना जान लीजिए, समझे ये। और कोई भी चीज़ समझना है, जैसे कि घर से तुम यहाँ आते हो, घर से स्कूल जाते हो, या घर से कॉलेज जाते हो, तो क्या रट्टा मारे हो, उस चीज़ को समझ लियो, दिमाग में बैठा लियो कि यहाँ से इधर मुड़ना, यहाँ मुड़, ये चीज़ है। फिजिक्स वही है, फिजिक्स एक रास्ता है जिसको कि समझना है आप, सॉल्यूशन तक पहुँचने का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको एक रास्ता देगा, और रास्ता तभी आप सॉल्यूशन तक पहुँचिएगा जब आप उस रास्ते पे चलना शुरू कीजिएगा। रट के चलिएगा चलने, अब सोच लो कि एग्ज़ाम मतलब कहीं पे तुमको भेज दें, रट के चलने वाली बात हो गई, तो कहीं पे भी तुमको भेज दें कि चलो वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे कभी गए नहीं हो। रास्ता के पता है कि रास्ता है, रास्ता किसको कहते हैं, रोड क्या है, अ, खंभा क्या है, नदी क्या है, सब कुछ पता है। ईच एंड एवरीथिंग यू नो अबाउट द दैट अपीयर अराउंड द अर्थ ड्यूरिंग द मोशन, या ड्यूरिंग द, समझे। लेकिन अगर मान लो कि तुमको कोई नई जगह पे पहुँच जाए, तो क्या वहाँ पहुँच जाते हो इन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद? नहीं। वहाँ पहुँचने के लिए तुमको एक एक स्ट्रैटेजी, एक रास्ता, एक तुम्हारे पास थ्योरी चाहिए होगा सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ होता है। फिज़िक्स इसलिए इस मामले में सही है। अब कह रहा है यहाँ पे हम एक पार्टिकल लिए और इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किए, ठीक है? अब यहाँ से जब प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट था। एक था v cos थीटा, जो कि यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक के समय भी इसका कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा। याद रखोगे। तो इसका कंपोनेंट थ्रू आउट क्या रहेगा? चेंज नहीं होने वाला है until the projectile is striking the ground. At the time of striking, it will be the same as the point of, at the time of projectile, at the point of projectile. याद रखना है ये बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसे फेंका गया, यहाँ पे गया तो क्या हो गया? यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल v cos थीटा रहा। यहाँ पे v sin थीटा जो है y कंपोनेंट का हो गया 0, यानी कि v sin थीटा जो है वो क्या हो गया? 0। इस पॉइंट O ले लेते हैं, P ले लेते हैं और M ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। याद रखिएगा। यहाँ जब स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक किया तो तुम खुद सोचो कि स्ट्राइक किया इस तरह से स्ट्राइक करेगा ये, ठीक है?
क्लियर है? अब जैसे ही स्ट्राइक किया इस तरह से, यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट बना लें, ये। अब ये भी कॉस थीटा है, जैसे कि ये थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो भी साइन थीटा ये नीचे की तरफ हो गया यहाँ पे। अब भी साइन थीटा के कारण मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल अगर जमीन में कुछ दूर धंस जाता है, ठीक, कुछ दूर जा कर के, तो फिर भी ये यही इसी तरह से चलता रहेगा ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ u हो गया, तो यहाँ पे भी u हो गया, ये वाला ये अगर भी u ले लेते हैं तो यहाँ पे भी u हो गया, ठीक, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको एक सिंपल सा लॉजिक लेकर के भी देखते हैं करके। ये है, ये है, एक लाइन है, ठीक, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। ये थीटा, तो ये थीटा, ठीक है, ठीक, क्लियर है। तो हो गया मेरे पास कंप्लीट, इतना ही सा हो गया मेरे पास, ज़्यादा करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अब देखो तो, एट द टाइम ऑफ जो प्रोजेक्टाइल था, एट द टाइम ऑफ फ्लाइट कहें या फिर एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन कहें, एंगल थीटा, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग भी तो वही हॉरिजॉन्टल के साथ उसी एंगल से बना रहा है, इसको कर रहा है स्ट्राइक। तो ये याद रखिएगा, यानी जिस एंगल से आप फेंके हैं उसी एंगल से वो स्ट्राइक करेगा उस ग्राउंड को। ये प्रोजेक्टाइल का ये कहानी निकल के आया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन जो था, इस पे नेक्स्ट, इस पे जो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे जो है, इस पे जो है आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे किस तरह से न्यूमेरिकल्स बनता है। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा न्यूमेरिकल्स का, कि कैसे इस पे प्रोजेक्टाइल मोशन पे कैसे न्यूमेरिकल्स बनेगा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे सर्कुलर मोशन में, वो भी मोशन इन प्लेन का एक पार्ट है। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, शेयर भी कर दीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको लाइक ज़रूरी चाहिए। लाइक तो हर कीमत पे चाहिए, ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए। कुछ कमेंट हो, कुछ सुझाव हो, कुछ ऐसा कुछ हो तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। प्लीज़, धन्यवाद।